Hello, good morning dear students. How are you? I think you are also fine. Dear students, आज हम बायोलॉजी फाउंडेशन में बायोलॉजी की जो ब्रांचेज हमने पढ़ी थी इससे पहले, जीव विज्ञान की शाखाएं जिसमें जंतु विज्ञान, पादप विज्ञान, वर्गीकी, उन सभी शाखाओं के जनकों के बारे में पढ़ेंगे। जनक यानी उस शाखा के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले को हम जनक या फादर बोल देते हैं। तो उन शाखाओं के जनकों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार दोबारा आपका आज की जो ऑनलाइन वीडियो क्लास है उसमें स्वागत है। तो देखेंगे अपन, अपना टॉपिक है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान से। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो जनक हैं अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक या फादर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरस्तु ने ही सबसे पहले जीवों के बारे में अध्ययन किया, एक लिखित और एक सैद्धांतिक अध्ययन किया, तो इसलिए इनको जीव विज्ञान का जनक कह देते हैं। हमने जीव विज्ञान में पढ़ा कि जीव विज्ञान की एक शाखा होती है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी। इसके जो जनक हैं वो भी अरस्तु ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि जीवों में ही आते हैं जंतु। जंतु भी जीव हैं, और जंतुओं का सबसे पहले अध्ययन, सबसे विस्तृत जो अध्ययन किया वो अरस्तु ने ही किया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इन्होंने सबसे पहले जंतुओं का अध्ययन किया, उनके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जिसमें लगभग 500 जंतुओं का इन्होंने वर्गीकरण किया था, उनके बारे में अध्ययन किया था। इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा और थी वनस्पति विज्ञान। यानी बॉटनी। और इसके जो जनक कहे जाते हैं वो हैं थियोफ्रेस्टस। इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। पुस्तक का नाम क्या था? हिस्टोरिया प्लांटेरम। इन्होंने, थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटेरम बुक में लगभग 500 पौधों के बारे में विस्तृत जानकारियां लिखी। इसलिए इनको पादप जगत यानी वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने इससे पहले वाले वीडियो में जैसे पढ़ा था कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायोज प्लस लोगोस से लिया गया है। बायोज का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब अध्ययन, यानी जीवों का अध्ययन। जूलॉजी दो ग्रीक वर्डों से लिया गया है, जून प्लस लोगोस। जून मतलब एनिमल यानी जंतु, लोगोस मतलब अध्ययन। वनस्पति विज्ञान एक ग्रीक वर्ड बोटेन से लिया गया है। बोटेन का मतलब होता है हर्ब्स। हर्ब्स यानी पौधे। तो पौधे यानी वनस्पतियों का अध्ययन किसमें करते हैं? बॉटनी में करते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। सबसे पहले
जीवों का वर्गीकरण करने के लिए एक शाखा बनाई गई जिसका नाम रखा गया वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। और वर्गीकी या टैक्सोनॉमी का जो जनक है वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस। ये एक ही नाम है, दो अलग नाम नहीं है। कैरोलस लिनियस, इनको हम वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक के नाम से जानते हैं। इन्होंने सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने के लिए एक द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति दी। इस पद्धति के अनुसार जीवों का वैज्ञानिक नाम दो पदों में दिया जाता है। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सेपियंस, होमो प्रथम पद है, सेपियंस द्वितीय पद है। प्रथम पद उस जीव का वंश कहलाता है और द्वितीय पद उस जीव की जाति कहलाती है। तो ये बात किसने बताई? कैरोलस लिनियस ने। इसलिए इनको वर्गीकी का जनक कहा जाता है। वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। कौन सी बुक लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। कौन सी पुस्तक लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। ठीक है। तो बच्चों ये जो नाम है वैज्ञानिक नाम, इनको भी आपको याद करने का एक सरल तरीका बता देते हैं। ये नाम ही नहीं, बायोलॉजी के हर टॉपिक, हर जो नाम आपको परेशान करें उनको याद करने का तरीका है कि आप उनको एक चार्ट में लिखकर, अगर डायग्राम है तो डायग्राम को अच्छा सुंदर बनाकर, लिखने का है तो मोटा मोटा साफ सुथरा लिखकर और अपने स्टडी रूम की दीवार पर चिपका दें। बार बार जब आप उस रूम में आएंगे तो जैसे 20 बार आप रूम में एंटर हुए तो 20 बार आपकी नज़र उन नामों पर पड़ेगी और वो नाम आपके हैबिट में आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इससे हमारा जो रूम है वो भी एक डेकोरेटेड लगेगा। डेकोरेटेड का मतलब है कि ये सजावटी चीज़ों से डेकोरेशन नहीं होता है, नॉलेज वाली चीज़ों से होता है। आपका रूम एक वास्तविक रूप में एक स्टडी रूम लगेगा और बायोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते आपको अपने रूम में जो बायोलॉजी से संबंधित जो भी सामग्रियां हैं, जैसे चार्ट हैं, ये जो स्पेशल नाम हैं जनकों के, पौधों के जो विशेषताएं हैं उनको, अच्छा इनको हाथ से लिखकर और इस तरह से चिपकाने से क्या फ़ायदा होगा? आपको ज़्यादा याद होगा। तो ये काम आप करके देखो एक बार। आपका बायोलॉजी से, मैं कहता हूँ बायोलॉजी से आपको मतलब प्यार हो जाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसको पढ़ने का मन करेगा और इस तरह से बायोलॉजी में आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, डेफिनेट होगा। ठीक है। तो इसकी और शाखाओं के बारे में हम बात करें तो जैसे एक शाखा होती है सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रो बायोलॉजी। सूक्ष्म जैविकी यानी माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं, ये जनक कहे जाते हैं लुईस पाश्चर। क्योंकि सबसे पहले सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन प्रयोगों के द्वारा उनसे जो यूजफुल चीज़ें प्राप्त करना, जैसे पाश्चर ने पास्तुरीकरण प्रक्रिया दी, जिसमें पास्चराइजेशन प्रोसेस हम अलग से भी पढ़ेंगे। हम कैसे चीज़ों को ख़राब होने से बचा सकते हैं, दूध है इस तरह का। या फिर इन्होंने फर्मेंटेशन प्रोसेस के बारे में बताया, किस तरह से अल्कोहल बनाई जाती है सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से। तो सूक्ष्म जीवों पर सबसे ज़्यादा विस्तृत अध्ययन और उनसे काम की चीज़ें प्राप्त करने का काम लुईस पाश्चर ने किया, इसलिए इनको सूक्ष्म जैविकी का जनक कह देते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीव, अब सूक्ष्म जीवों में आते कौन है? जीवाणु है, प्रोटोजोन है, अमीबा जिसमें आता है, वायरस है, ये जो कोविड-19 वायरस, ये भी माइक्रोबायोलॉजी में ही हम इनकी स्टडी करते हैं और स्टडी साइंटिस्ट कर भी रहे हैं। ठीक है। और जब हम किसी विशिष्ट सूक्ष्म जीव के खिलाफ प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं
ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी में हम प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ते हैं और इनका जो जनक कहते हैं अपन, वो कहते हैं एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले टीका वैक्सीन अभी बना रहे हैं वैज्ञानिक कोविड-19 के विरुद्ध लगे पड़े हैं। हमारा देश भी उसमें बहुत हद तक सफल हो चुका है। सभी की नज़रें, इवन अपनी भी जो नज़रें टिकी हुई है कि वैक्सीन कब बनने वाला है। तो वैक्सीन का प्रिंसिपल क्या होता है कि वो जो सूक्ष्म जीव है, जैसे वायरस है कोविड-19, सबसे पहले इसकी संरचना समझी जाती है, फिर इसका जीवों पर क्या प्रभाव है उसका अध्ययन करते हैं, फिर इसकी कुछ मात्रा लेकर डोज के रूप में जीवों में प्रवेश कराते हैं, मनुष्य में भी प्रवेश कराते हैं और उसका असर देखते हैं कि शरीर उसके खिलाफ कैसे एंटीबॉडी बनाता है। अगर शरीर ने एंटीबॉडी बना लिए, उसको नष्ट कर दिया, तो वैक्सीन मान्यता प्राप्त कर लेती है। तो सबसे पहले चेचक की वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। किन्होंने बनाई थी? एडवर्ड जेनर ने। इसलिए इनको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कह देते हैं, क्योंकि आज सारी प्रतिरक्षा हमारी है वो टीकों पर ही टिकी हुई है, वैक्सीन पर टिकी हुई है। बचपन से वैक्सीनेशन होता है, चेचक का टीका लगा, टिटनस का टीका, पोलियो का जो वैक्सीन ओरल है वो भी हम लेते हैं बचपन में। तो इसलिए इसका जनक हमने एडवर्ड जेनर को कह दिया। अच्छा, लुईस पास्चर ने भी टीका तैयार किया था। इन्होंने भी रेबीज का टीका बनाया था, लेकिन सबसे पहले नहीं बनाया था। सबसे पहले चेचक का टीका बना और इसलिए इम्यूनोलॉजी का जनक किसको कह दिया हमने? एडवर्ड जेनर को। ठीक है, अब सूक्ष्म जीवों में ही सबसे जो सूक्ष्म होते हैं वो जीवाणुओं में हम पढ़ते हैं, जीवाणुओं का अध्ययन, इसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का। और इसके जो जनक हैं, इसके जनक कहे जाते हैं रॉबर्ट कॉच। इन्होंने बैक्टीरिया पर, उनकी पैथोजेनिसिटी पर, वो उनकी रोग क्षमता पर, कैसे रोग उत्पन्न करते हैं, कितने घातक हो सकते हैं, इसका विस्तृत अध्ययन किया। इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक हम रॉबर्ट कॉच को कहते हैं। ठीक है, तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन हो गए? रॉबर्ट कॉच। इसके बाद हम एक और शब्द ले रहे हैं, आनुवांशिकी, यानी जेनेटिक्स। आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जनक कहे जाते हैं जी.जे. यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। बहुत पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है इनके बारे में हमने कि एक चर्च में पादरी थे, ये वैज्ञानिक नहीं थे, लेकिन फिर भी इनकी सोच वैज्ञानिक थी। इन्होंने वो खोज करके दिखा दी जो बड़े से बड़े वैज्ञानिक नहीं कर पाए। इन्होंने ही बताया कि हमारे अंदर जो लक्षण है हमारे जनकों से आते हैं और विभिन्नताएं भी जनकों से आती। इन्हीं के आधार पर आज अच्छी अच्छी किस्म की फसलें, अच्छे अच्छे किस्म के पशु जो हैं वो विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन इनको जीवन पर्यंत जो इनका ये श्रेय जो मिलना था वो नहीं मिल पाया। इनके मृत्यु के पश्चात ये श्रेय मिला। फिलहाल हम जो जेनेटिक्स के जनक कहते हैं वो किनको कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो आनुवांशिकी के जनक जी.जे. मेंडल, जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कॉच, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर जिन्होंने चेचक का टीका तैयार किया, सूक्ष्म जैविकी के जनक लुईस पास्चर जिन्होंने रेबीज का टीका तैयार किया। ठीक है, तो ये जनक जो हैं इनको अच्छी तरह से एक नोटबुक में भी उतार लें, एक चार्ट बनाकर दीवार पर भी चिपका लें। बार बार जब आपकी नज़रों के सामने जो चीज़ आएगी आप वो उसको उतनी ही आसानी से जल्दी याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अगला जो है वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इसके जो जनक थे वो थे टेंसले।
इन्होंने ही बताया कि जीवों का वातावरण के साथ जो संबंध है वो कैसे होता है और उसमें अपन क्या क्या चीजें पढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र यानी फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इकोसिस्टम, फादर ऑफ जो मेडिसिन अपन बोलते हैं वो बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी के जनक पादप रोग विज्ञान के जो जनक हैं यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी को अपन किनको बोलते हैं? एजे बटलर को। एजे बटलर यानी फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इसी तरह से पादप क्रिया विज्ञान या पादप शरीर क्रिया विज्ञान, प्लांट फिजियोलॉजी के जनक जो हैं वो हैं स्टीफन हेल्स। इसमें क्या करते हैं भाई अपन? पादप क्रिया विज्ञान में हम पादप की जैविक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। तो इनके बारे में सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने बताया, तो इनको अपन ने पादप क्रिया विज्ञान का जनक कह दिया। पादपों में रोगों का कारण है, रोगों का प्रसार, रोगों का उपचार, इन सब का अध्ययन जो है प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। एजे बटलर को प्लांट पैथोलॉजी के जनक कहते हैं, ठीक है। तो पादप क्रिया विज्ञान के जनक कौन हुए भाई? स्टीफन हेल्स। पादप रोग विज्ञान के जनक एजे बटलर। चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेट्स और इकोसिस्टम के जनक टेंसले। तो ये कुछ शाखाओं के जनक हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लें, बहुत काम आने वाले हैं आगे। कंपटीशन में भी इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी तरह अपनी पढ़ाई को घर में ही सुरक्षित रहते हुए जारी रखिए। बी सेफ, स्टे होम।